चलो भाई शुरू किया जाए। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, विपुल सेड। विपुल क्या बोलता है? विपुल बोलता है कि फोटोग्राफ में जो लड़की है शी इज, यानी जो गर्ल है, शी इज कौन है? डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन। बताओ भाई क्या कह रहा है विपुल? विपुल कह रहा है कि ये जो फोटो में लड़की है, ये लड़की कौन है? शी इज द डॉटर ऑफ, डॉटर है मतलब इसके फादर होंगे, ठीक। माई ग्रैंड फादर ओनली सन, ये है तुम्हारा उनके ग्रैंड फादर के ओनली सन कौन है? फादर हैं। तो विपुल से रिलेशन उस लड़की का, जो फोटोग्राफ की लड़की है, फोटोग्राफ में लड़की है, क्या रिलेशन है विपुल से? तो भाई जाहिर सी बात है, विपुल के फादर और इस लड़की के फादर सेम हुए कि नहीं हुए? मतलब क्या हुआ? ब्रदर हुए। यस, ठीक है, ब्रदर हुए ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर ए इज द बी सिस्टर, ए इज द बी सिस्टर मतलब ए कौन है? बी का सिस्टर है, यानी ये सिस्टर है और ये ब्रदर है, ये ब्रदर है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? सी इज द बीज मदर, सी कौन है? सी कौन है? बी की मदर है। सी कौन है? बी की मदर है। फिर डी कौन है? सी के फादर हैं, सी के फादर हैं कौन? डी। तो ई इज द डीज मदर, ई कौन है? डी की मदर है, ई कौन है? डी की मदर है, ठीक। अब ए रिलेटेड टू, ए जो है इसका जो रिलेशन है किसके साथ? डी के साथ। कैसा रिलेशन हुआ बताओ भाई? ए का रिलेशन डी के साथ क्या हुआ? फिर से क्वेश्चन समझो, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? ए इज द बी सिस्टर, यानी ए क्या है? बी की सिस्टर, ये दोनों आपस में भाई बहन है, क्लियर, ठीक। और सी क्या है? बी की मदर, सी कौन है? बी की मदर है, ठीक। डी कौन है? डी सी के फादर है। ई कौन है? ई डी की मदर है। रिलेशन पूछा जा रहा है ए का डी के साथ। ए कौन है डी के रेस्पेक्ट में? ये बताओ, ग्रैंड फादर है कि ग्रैंड डॉटर है? रिलेशन किसका पूछा जा रहा? ए का रिलेशन पूछा जा रहा है। ए इज रिलेटेड टू डी, सही आंसर क्या होगा? इसी तरीके से देखो, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो। सोचो, सारा दिमाग तुमने लगा लिया, सारा दिमाग लगा लिया, सारा कैलकुलेशन भिड़ा लिया और पहुंच भी गए ग्रैंड फादर तक, बट क्वेश्चन नहीं समझ पाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन हाउ ए रिलेटेड टू डी, ए का डी के साथ क्या रिलेशन? ए कौन है डी की? तो ए है ग्रैंड डॉटर, क्लियर है? इसीलिए कहता हूं बहुत ध्यान से, रीजनिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ ऑफ द बॉय, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश क्या कर रहे हैं? सुरेश जो है, सुरेश कह रहे हैं कि एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके, फोटोग्राफ ऑफ द बॉय, इसमें कौन है भाई? बॉय। सुरेश कह रहे हैं ही इज द सन
of only son of my mother. He is the son. He is the son of only. He is the only son of my mother. How the Suresh related to boy? How is, बताओ. Only son of, only, he is the son of, only son of, है ना. तो देखो सुरेश की मदर का ये बेटा है ना भाई. सुरेश क्या कह रहा है कि ये जो लड़का है ये मेरी मदर के बेटे का ओनली सन है. सोच के देखो, सुरेश फोटोग्राफ देख रहा है, फोटोग्राफ देख के कह रहा है कि ये मेरी मदर के ओनली सन, ओनली सन मतलब एक लड़का, कौन, सुरेश खुद, उसका बेटा है. तो सुरेश का इस फोटो वाले लड़के के साथ क्या रिलेशन होगा? फादर होगा ना. फिर से समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुरेश, ये सुरेश है भाई, कह रहा है ये जो फोटो में है लड़का उसकी तरफ उंगली दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है, कह रहा ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर. मतलब इसकी मदर के केवल एक सन है, एक ही लड़का है, उसी लड़के का ये लड़का है फोटोग्राफ वाला. तो अकेला लड़का है तो सुरेश खुद हुआ और सुरेश का ये लड़का हुआ, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? फादर और बॉय का. तो सुरेश कौन हुआ? फादर हुआ. ठीक. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्शन के समझने की कोशिश करो. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज, देखो भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक. अब कहा जा रहा है कि जब सूरज उगता है उस समय अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करते हो, ईस्ट की तरफ फेस करते हो, तो जो तुम्हारी परछाई होती है वो किधर होगी? पीछे की तरफ होगी. सामने से लाइट पड़ेगी, सामने बल्ब जला दो, उसके सामने खुद खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी परछाई किधर दिखेगी? पीछे की तरफ दिखेगी. रीजनिंग बहुत हार्ड, रीजनिंग हार्ड नहीं है, समझने वाली बात. सिंपल जो रिलेशन डेली रूटीन में करते हो वही चीजें तो हैं. और वैसे भी मैंने क्या कहा, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए वो तुम्हारी फार्मेसी होनी चाहिए, वो तुम्हारी फार्मेसी होनी चाहिए. क्लियर? तो जब फार्मेसी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम नॉन फार्मा की कर लेंगे, दोनों मिला के चाहे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वो भी निकाल लोगे और एग्जिट एग्जाम होगा वो भी निकाल लोगे. ठीक. हाँ भैया. यस, दिमाग लगाना पड़ेगा और आदत नहीं तुम्हें दिमाग लगाने, किसी तरह लगाते लगाते अपने आप लग जाएगा. अब कितने परसेंट कहानी मत बूझो, पढ़ाई पे ध्यान दो पहले, है ना. सारा कैलकुलेशन तुम लोग शुरू में ही कर, पढ़ाई नहीं खत्म की, कितना परसेंट क्या आएगा, कितना परसेंट, अरे पहले पढ़ो तो फिर परसेंट के बारे में बात करेंगे. ठीक है. फिर एट द टाइम ऑफ सनसेट, जिस वक्त सनसेट होता है, शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज किधर होगी? ईस्ट की तरफ होगी. कहने का मतलब जिधर से लाइट पड़ रही है शेडो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बस ये ध्यान रखो. अगर सनसेट हो रहा है किधर होता भाई? वेस्ट की तरफ. इस समय तुम चाहे जिधर मुंह करके खड़े हो, तुम्हारी जो परछाई है वो ईस्ट की तरफ ही जाएगी. ठीक. क्लियर? सनराइज शेडो विल बी टूवर्ड्स द, हाँ, अगर इफ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ, अब अगर तुम नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो तो सनराइज के समय तुम्हारी शेडो किधर जाएगी? हिज लेफ्ट.
एट द टाइम ऑफ द सनसेट इट विल बी टुवर्ड द राइट। ठीक भाई, ध्यान से समझो। अगर ईस्ट की डायरेक्शन में खड़े हो मुंह करके, तो सूरज उगता है तो तुम्हारी परछाई किधर होगी? पीछे की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ। लेकिन जब सनसेट होता है, सूरज डूबता है, तो परछाई किधर जाएगी? ईस्ट की तरफ जाएगी। वही चीज अगर तुम नॉर्थ की तरफ, हम ऐसे खड़े हो गए, जब सनराइज होगा, सूरज उगेगा, तो तुम्हारी परछाई किधर जाएगी? बताओ, लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी? बताओ, लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी? जब तुम नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ है, अगर हम इधर खड़े हैं, सनराइज होता है, तो परछाई किधर जाती है? वेस्ट की तरफ जाती है। इधर से सनराइज हो रहा है, परछाई वेस्ट की तरफ, और वो जो वेस्ट है, अगर हम नॉर्थ को खड़े हैं, तो वेस्ट हमारा किधर आएगा? लेफ्ट साइड आएगा। और वहीं सनसेट जब होता है, तो परछाई ईस्ट की तरफ भाग जाती है। अगर हम नॉर्थ को मुंह करके खड़े हैं, तो परछाई किधर जाएगी? राइट साइड जाएगी। पॉइंट क्लियर है? परछाई किधर जाएगी, ये चीजें क्लियर हैं। और अब अगर दिन में ठीक 12 बजे हैं, ठीक 12 बजे हैं, तो सन ठीक हमारे ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है। उस समय तुम्हारी कोई परछाई नहीं होती ऊपर से। क्यों? क्योंकि नीचे थोड़ी ना परछाई, धरती के अंदर थोड़ी ना देख लोगे। परछाई हमेशा जिधर से लाइट पड़ती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डाली जाती है। क्लियर है? ठीक। तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, एक बार फिर से बता दे। अब बताओ, इसमें बताओ, मतलब बचपन के सवाल है कि भाई सूरज की तरफ देखो, सिंपल सी चीज है। मान लिया इस तरफ क्या है? सन ईस्ट है। ईस्ट है तो हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था दिशाओं का ज्ञान। कैसे? कि पूरब की तरफ ऐसे करके खड़े हो जाओ, ऐसे करके खड़े हो जाओ। ठीक सामने तुम्हारे चेहरे के सामने क्या है? पूरब है, यानी ईस्ट है। ठीक पीठ की तरफ, पीछे की तरफ क्या है? वेस्ट है। और तुम्हारे लेफ्ट साइड में नॉर्थ है, उस राइट साइड में तुम्हारे साउथ है। कभी भी तुमको दिशाओं का ज्ञान ना समझ में आए, तो जिधर सूरज निकले खाली तुम देख लेना। अगर सुबह का सूरज नहीं देख पा रहे हो, ढल रहा है सूरज, तो समझ जाना उधर वेस्ट है। उसके अपोजिट खड़े हो जाना ऐसे हाथ करके। राइट हैंड साइड पे साउथ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ रहेगा। तुम्हारे चेहरे के सामने ईस्ट रहेगा, पूरब रहेगा, और पीछे की तरफ तुम्हारे वेस्ट रहेगा। दिशाओं, ये बचपन से दिशाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। अब हम जो क्वेश्चन करने जाएंगे, वो क्वेश्चन दिशाओं पे होगा, है ना, यानी डायरेक्शन पे होगा। चलो भाई, ठीक, इसमें देखते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, one morning after sunrise, Suresh was stand facing the pole. The shadow of the pole fell exactly his right. To which direction was he was facing? बताओ भाई। सूरज उगा, सन, सूरज उग रहा है ना, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जिस वक्त सूरज उग रहा है, उस समय पोल की तरफ, पोल कौन से? दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सुरेश खड़ा होता है सामने की तरफ, किधर? ईस्ट की तरफ खड़ा होता है, फेस ईस्ट फेसिंग। शैडो ऑफ द पोल किधर गिर रही है? राइट साइड में गिर रही है। जो शैडो है वो किधर गिर रही है? राइट साइड में गिर रही है। अब बताओ किस डायरेक्शन में वो खड़ा है, किस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है? दैट इज साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ, आई एम फेसिंग ईस्ट, टर्निंग टू राइट। देखो अब क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, जो बंदा है कह रहा है आई एम फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में खड़ा है। ये ईस्ट की डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, यानी इधर को खड़ा है। टर्निंग राइट, टर्निंग राइट बोले तो किधर? राइट साइड किधर है? साउथ में। और ये है तुम्हारा राइट, ये तुम्हारा लेफ्ट। साउथ, टर्निंग टू राइट, राइट को घूमता है
और 20 मीटर चलता है। कितना आया? 20 मीटर। देन टर्निंग टू लेफ्ट, और फिर गया 20 मीटर। अब इधर गया और लेफ्ट साइड गया, कितना? 20। ये लेफ्ट हो गया, कितना गया? 20 मीटर। फिर एंड टर्निंग टू राइट, अब इधर जा रहा है, फिर राइट गया, कितना? 20 मीटर। कितना गया? 20 मीटर राइट। देन अगेन टर्निंग टू राइट, फिर इधर जाके राइट टर्न करता है और किधर गया? 40 मीटर। 40 मीटर राइट गया। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से ये किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में बताओ भाई? ओरिजिनल पोजीशन से नॉर्थ बताने वालों, ये ऊपर नॉर्थ। भाई तुम इधर को खड़े हो, इधर खड़े हो, पहले ईस्ट की तरफ मुंह करके, अपना राइट साइड यानी साउथ की तरफ तुम 20 चले, फिर लेफ्ट यानी ईस्ट की तरफ 20 चले, है ना, और फिर राइट यानी साउथ की तरफ 20 चले, और फिर वेस्ट की तरफ तुम 40 मीटर चले। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है तुम्हारी? ये क्या है? ये डायरेक्शन वेस्ट है, यानी तुम कहां पे एग्जैक्टली खड़े हो? वेस्ट पोजीशन पे। बताओ भाई, क्या मुश्किल है? मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं, अभी दिशाओं का ज्ञान बताया है? कुछ मुश्किल है क्या? विशाल ईस्ट कैसे होगा? ये डायरेक्शन देखो मैं दिखा रहा हूं, यहां पे मैंने मार्क कर रखा है। अगर इधर जाएगा तो ईस्ट है, इधर जाएगा तो वेस्ट। फाइनली किधर गया? ये इधर गया। तो ये डायरेक्शन कौन सी? यहाँ पे ये ईस्ट पे खड़ा है, ये साउथ गया, ठीक, साउथ से फिर ईस्ट गया, फिर साउथ गया, और फिर ये वेस्ट आ गया। वेस्ट डायरेक्शन है ना। 40 मीटर 2 बार है, कहां चाह। देन अगेन देखो इधर ध्यान से, फिर से देख लो, फिर से देखो भाई, देखो फिर से देखो, कोई बात नहीं, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कोई बंदा है, फेस किया है किस तरफ? ईस्ट की तरफ। किधर चलता है? ईस्ट की तरफ फेस करेगा, 20 मीटर राइट। राइट चलेगा मतलब किधर? राइट चलेगा 20, राइट यानी साउथ डायरेक्शन में। ये क्या है? साउथ डायरेक्शन। देन टर्निंग टू लेफ्ट, लेफ्ट चला मतलब ईस्ट चला 20 मीटर, है ना, इधर खड़ा है, लेफ्ट चला है, इसका मतलब ईस्ट चला है, ठीक। फिर टर्निंग टू राइट, राइट टर्निंग यानी 20 मीटर, राइट यानी किधर चला? साउथ चला। अगेन टर्निंग टू 40 राइट, है ना, इधर से राइट चला, कितना? 40, ठीक, 40 चला। अगेन देन आई गो टू 40 मीटर राइट, आई गो टू 40 मीटर, ये हो गया तुम्हारा वेस्ट, और इस वेस्ट से फिर गया 40 मीटर राइट, 40 मीटर राइट गया। यस बिल्कुल सही है। ये कौन सा है? नॉर्थ है, यानी ये सही नहीं है। कौन सा? नॉर्थ। ये किधर है भाई? देखो नॉर्थ ही तो है, बोलो नॉर्थ है। अब क्वेश्चन समझो, विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन ये है तुम्हारी, आए तुम यहां पे हो, इस पोजीशन से जब तुम इसको कंपैरिजन करते हो तो कौन सी डायरेक्शन है? ये इधर ईस्ट था, यहां पे तुम्हारी पोजीशन क्या हुई भाई? देखो 20 मीटर ये, 20 मीटर ये, 40 मीटर तुम इधर आए, ध्यान से देखो, वेस्ट ही आएगा ना, वही मैं बता रहा हूं, तब ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से समझो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो। जब तक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। 20 इधर आए और 20 ये आए, टोटल नीचे की तरफ इधर कितना गए? 20 गए, और इधर कितना आए? 40, और फिर इधर कितना गए? 40। इधर यहां पे ईस्ट था, ठीक उसके बगल में आके खड़े हो गए। डायरेक्शन कौन सी है?
वेस्ट ही होगा। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर? रीजनिंग इसीलिए, क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रीजनिंग। ओके, चलो भाई फिर बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरोप्लेन ए बी सी डी, एरोप्लेन ए बी सी डी, ठीक, स्टार्ट फ्लाइट टूवर्ड्स द ईस्ट। ये सब क्या कर रहे हैं? ईस्ट, ईस्ट यही है ना भाई तुम्हारा, ईस्ट की डायरेक्शन में सबके सब फ्लाई कर रहे हैं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कंफ्यूजन ना हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से डायरेक्शन बना लिया करो। कोई बात नहीं सोनू, है ना? ध्यान से देखो इसको, ठीक, कह रहा है 4 एरोप्लेन हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं फ्लाई किधर? ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ उड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर फ्लाइंग 125 किलोमीटर, कितना उड़े ये? 125 किलोमीटर, सब के सब 125 किलोमीटर उड़े। किस तरफ उड़े? ईस्ट की तरफ, ठीक। फिर क्या है? प्लेन ए और प्लेन डी फ्लू टुवर्ड्स द राइट, राइट किधर होगा? साउथ होगा, यानी ए और डी, ए और डी किधर जा रहे हैं? राइट साइड में, राइट साइड में गए। वाइल प्लेन बी एंड सी फ्लू टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो तुम्हारे बी और सी है, प्लेन बी और सी ये किधर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं तुम्हारे, ये जा रहे हैं लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को जा रहे हैं। लेफ्ट साइड बोले तो नॉर्थ साइड जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? नॉर्थ साइड जा रहे हैं। ओके, अब आफ्टर ट्रेवलिंग 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर है ना, बी सी टू, ये कितना गए? 115 किलोमीटर, ये कितना गए? 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। प्लेन बी एंड सी फ्लू टुवर्ड्स देयर लेफ्ट, बी एंड सी, बी एंड सी किधर ट्रेवल किए? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट क्या है? इस तरफ ट्रेवल किए, लेफ्ट। वाइल ए और डी किधर जा रहे हैं? टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, ये भी किधर लेफ्ट टर्न कर रहे हैं? अपने लेफ्ट साइड, यानी इस डायरेक्शन में। किधर गए? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, दे आर लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर एरोप्लेन ए बी डी सी रेस्पेक्टिवली फ्लाइंग नाउ? बताओ, बोलो भाई। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? पहले ये बताओ, तरीका जान लो। अगर तरीका जान लोगे तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आएंगे तो बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। सही आंसर बताओ। देखो सॉल्व करके दे दिया तुमको, हाँ ठीक। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक, तुक्का लगा लिया सारा। अब देखो क्या कह रहा है, एक इधर गया, ए बी सी डी सब पहले गए ईस्ट की तरफ। किधर गए? सब के सब ईस्ट की तरफ गए, ठीक। अब ए और डी जो था वो किधर? राइट साइड को गया, और राइट साइड क्या होता है? साउथ होता है, साउथ होता है ना। और ये किधर गया? लेफ्ट साइड, यानी किस तरफ गया? नॉर्थ साइड गए, बी और सी गए नॉर्थ साइड। उसके बाद 115 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद जो बी और सी हैं ये डायरेक्शन फिर से अपने लेफ्ट हो जाते हैं, यानी किधर? वेस्ट की तरफ हो जाते हैं। तो बी और सी किधर हो गए? वेस्ट की तरफ हो गए, ठीक। उसके बाद बचे ए और डी, ए और डी किधर जाते हैं? ये अपने लेफ्ट में जाते हैं। ये अपने लेफ्ट में गए, मतलब ये किधर गए? ईस्ट में गए। ये किधर गए? ईस्ट में गए। अब क्या पूछ रहा है? ए बी डी सी ये रेस्पेक्टिवली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ध्यान से देखो, ए किधर गया? ए गया ईस्ट में। बी किधर गया? बी गया वेस्ट में। डी की बात करा, डी किधर गया? डी गया ईस्ट में।
सी किधर गया, सी किधर गया, सी गया वेस्ट में। तो ईस्ट वेस्ट सही आंसर क्या होगा भाई? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, सी आंसर तुम्हारा सही होगा। बताओ, फिर भी बी 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 चिल्लाए जा रहे हो। क्वेश्चन देखो, ए बी डी सी, ए बी सी डी नहीं है, ए बी डी सी की पोजीशन पूछ रहा है। क्वेश्चन वाला समझदार है। ए बी सी डी जो तुम लोग लगा रहे हो, ए बी सी डी नहीं, ए बी डी सी है। हाँ भाई बताओ, क्लियर है पॉइंट? ए बी डी सी है। गांव में जब बच्चे रहते थे कंबाइंड फैमिली में, तो इस तरीके के क्वेश्चन बुजुर्ग लोग पूछा करते थे। अब ना उस तरह के गांव रह गए। मोहम्मद अमन, ए बी सी डी नहीं है, ए बी डी सी है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ए बी डी सी पूछ रहा है क्वेश्चन में। राइट, चलो भाई आगे बढ़े। अब कह रहे हैं अ मैन वॉक्स, देखो फिर से, जब भी डायरेक्शन आए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो भाई। एक आदमी कह रहा है कि वो 5 किलोमीटर साउथ चलता है, यहां पे खड़ा हुआ है, 5 किलोमीटर साउथ चला, 5 किलोमीटर किधर गया? टूवर्ड द साउथ। देन टर्न्स टू द राइट, साउथ चलने के बाद राइट टर्न करता है, और कितना चलता है? टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर इधर कितना गया? 3 किलोमीटर। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, ही टर्न्स टू द लेफ्ट, और फिर जाता है 5 किलोमीटर। ठीक, अब स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी पोजीशन बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी पोजीशन लास्ट में गड़बड़ रहती है। देखो ये क्या है, यहां पे बंदा खड़ा है, यहां पे खड़ा है, साउथ को चलता है, इसका मतलब ये नॉर्थ पॉइंट हुआ, है ना? तो यहां से ये इधर आया, यहां पे ये साउथ की डायरेक्शन में चलता, किधर चलता? साउथ की डायरेक्शन में। और साउथ, और ये क्या हो गई? साउथ वेस्ट। ये क्या है, कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट चला, वेस्ट चला भाई, इस पोजीशन से वेस्ट डायरेक्शन, और फिर साउथ गया, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहां से साउथ गया फिर वेस्ट गया, ओरिजिनल पोजीशन से कौन सी हुई? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। राइट, गुड। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर ज्यादा हो गया होगा, तो थोड़ा क्वेश्चन सिंपल कर लिए जाए, है ना? क्योंकि इसी तरीके करेंगे तो पंचर हो जाएगा दिमाग। यस, व्हाट कॉज ऑफ साउंड? व्हाट कॉज ऑफ साउंड? साउंड का कॉज क्या है? साउंड क्या है? एक तरीके का हमने पढ़ा है, साउंड क्या है? एक तरीके का वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? एक तरीके का वाइब्रेशन होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड टू गैस कॉल्ड? देखो आसान क्वेश्चन हो जाएंगे ना, सारे क्वेश्चन एक साथ टफ नहीं कराऊंगा, अदरवाइज कुछ बच्चे दिमाग में अरे हमसे ना हो पाएगा। धीरे धीरे करके पॉलिशिंग धीरे धीरे होगी। क्या है ना कि बहुत दिन से दिमाग में जंग लग गया है, इकट्ठे अगर जो है ताकत लगा दोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। थोड़े से मुश्किल और फिर बाकी के आसान। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? कन्वर्टिंग लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, यस, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है। व्हाई डज ब्रेड राइज व्हेन बेक्ड? जब ब्रेड बेक की जाती है, बेकिंग की जाती है, तो वो फूल क्यों जाती है? व्हाई डज ब्रेड राइज व्हेन बेक्ड?
यस, प्रियंका शर्मा का आंसर सही है, बाकी सारे आंसर गलत। सिर्फ प्रियंका शर्मा और धीरेन्द्र का आंसर ठीक है ना। देखो, जब फर्मेंटेशन किया जाता है मैदा का, है ना, ब्रेड बनती है ना, फर्मेंटेशन किया जाता है तो उससे जब उसको बेकिंग की जाती है तो वाटर भी इवेपोरेट होता है। ईस्ट से फर्मेंट करते हैं, ईस्ट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारी छोड़ता है। ग्लूटिन जो आटे में होता है, ग्लूटिन ये क्या करता है, एयर बबल को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से इसके साइज बढ़ जाते हैं। यानी ये सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका करेक्ट है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड। गैस टू लिक्विड हो चुका है तो ये है ना, ओके नहीं हुआ है ना, लिक्विड से गैस हुआ। चलो आंसर तो पता चली गया होगा। जब कोई चीज गैस के फॉर्म में है उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, गुड। यस, व्हाट मटेरियल अलाउज मोस्ट लाइट टू पास थ्रू। allows most light to pass through. यस, ऑब्वियसली ग्लास। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें भी देखो कुछ लोग मेटल बोल रहे हैं, तो मेटल कैसे होगा, जब ग्लास सामने है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो जाहिर सी बात है ग्लास होगा। What happens to the density of an object when its mass is increased and its volume is stays same? बताओ भाई, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, थोड़ा तो क्वेश्चन पढ़ लो। सिर्फ आलिया का आंसर सही है, बाकी सब गलत। देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन इट्स मास, जो ऑब्जेक्ट है अगर इसका मास बढ़ता जाए लेकिन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे। मास बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी का क्या होगा, तुमको मालूम है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, मींस इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट का खाली मास बढ़ रहा है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। बताओ भाई, डी बराबर मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास इंक्रीजेज। भाई जो ऑब्जेक्ट है उसका मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है भाई। डी इज एम वी नहीं है, एम अपॉन वी है। ठीक, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोलो भाई, क्लियर है। तो फिर भाई क्या होगी, डेंसिटी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। क्लियर है। हमेशा फिजिक्स में भी पढ़ते आए हो, डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी, एम अपॉन वी, है ना। यहां पे यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल की बात नहीं की जा रही, यहां पे डेंसिटी डी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग है, यहां पे डी, डी फॉर डेंसिटी है। ठीक है, डी फॉर डेंसिटी है। व्हाट इज द प्रोसेस सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड।
क्या बोलते हैं भाई, सॉल्ट और वाटर मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेट करने के लिए प्रोसेस इज द इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन कंट्रोल प्रोसेस, है ना। इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन फॉर कंट्रोल्ड, अगर डिस्टिलेशन करोगे तो कंप्लीट डिस्टिलेशन ना करके कंट्रोल्ड डिस्टिलेशन करना पड़ता है। क्या है? कंट्रोल्ड डिस्टिलेशन या कंट्रोल्ड इवेपोरेशन। सही आंसर क्या है? इवेपोरेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन से भी करते हैं। व्हाट कॉज द स्काई टू अपीयर ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? यस बोलो भाई, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट फ्रॉम द सन, रिफ्लेक्शन, बाकी जितनी भी लाइट है उन सब लाइट को हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। भाई हमको कोई चीज येलो क्यों दिखती है? उसका कलर येलो है इसलिए येलो नहीं दिखती, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती, केवल येलो कलर को रिफ्लेक्ट करती है। जो कलर का रिफ्लेक्शन होता है वही कलर हमको दिखता है, राइट। फिर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इन एयर, एयर मॉलिक्यूल के साथ ब्लू लाइट स्कैटर करती है, मींस इधर उधर। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, लाल लाइट को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सारे के सारे आंसर सही हैं, राइट। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन? इस आंसर के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, पढ़ते रहो सेम टाइम पे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से मन लगा के पढ़ो, अदरवाइज दिमाग में सिर दर्द हो जाएगा। ठीक, दोस्तों को शेयर करते रहो, कोई इश्यू हो तो दिन में 10 से 11